प्राचीन राजपुताना के अंचल में बसा सूर्यनगर अपने वैभव और मान प्रतिष्ठा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस नगर के सबसे बड़े जमींदार थे ठाकुर चंदन सिंह। चंदन सिंह के पास धन दौलत, हाथी घोड़े और सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि की कोई कमी नहीं थी। उनका मसालों और कीमती वस्त्रों का व्यापार समंदर पार के देशों तक फैला हुआ था। ऊंचे सफेद पत्थरों से बना उनका महल सूर्यास्त के समय सोने की तरह चमकता था। हवेली में नौकर चाकरों की फौज थी, तिजोरियां सोने की अशरफियों से लबालब भरी थीं। लेकिन इस असीम वैभव के बीच जमींदार के जीवन में एक गहरा सन्नाटा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। चंदन सिंह की पत्नी का नाम सरिता था। सरिता स्वभाव से अत्यंत सरल, धार्मिक और दयालु महिला थी। महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान सुख ना होने के कारण सरिता भीतर ही भीतर घुटती रहती थी। इस हवेली में एक बूढ़ी नौकरानी रहती थी, जिसे सब कस्तूरी अम्मा कहते थे। कस्तूरी अम्मा ने चंदन सिंह को अपनी गोदी में खिलाया था। यही कारण था कि जमींदार और उनकी पत्नी सरिता ने कभी कस्तूरी अम्मा को नौकरानी नहीं समझा, बल्कि उन्हें अपने घर का सबसे सम्मानित और बुजुर्ग सदस्य माना। एक शाम हवेली के विशाल बरामदे में चंदन सिंह उदास बैठी शून्य में निहार रही थी। हवा में चमेली की खुशबू घुली थी, लेकिन चंदन सिंह का मन अशांत था। कस्तूरी अम्मा हाथ में पीतल के बर्तन में गुनगुना दूध लेकर उनके पास आई। चंदन के चेहरे पर छाई मायूसी को अम्मा की अनुभवी आंखों ने तुरंत भांप लिया। अम्मा ने दूध का बर्तन मेज पर रखते हुए अत्यंत स्नेह से कहा, चंदन बेटा, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। आखिर क्या बात है? तुम्हारी आंखों की चमक कहीं खो गई है। क्या व्यापार में कोई समस्या है या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? माँ बाप से भला क्या छुपाना? मुझे अपने दिल की बात बताओ बेटा। चंदन सिंह ने एक लंबी और ठंडी सांस ली। उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों से अपना चेहरा ढक लिया और रुआंसे स्वर में बोले, अम्मा, व्यापार तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन दौलत का मैं क्या करूंगा? मेरी शादी को इतने साल बीत गए और अभी तक मेरी आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। मेरे पास इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना विशाल व्यापार है, लेकिन मेरे बाद इसे कौन संभालेगा? मेरी उम्र भी अब धीरे धीरे ढल रही है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा हाथ थामने वाला कौन होगा? अगर मेरा कोई बेटा होता तो वो मेरा हर काम संभाल लेता, मेरे हर सुख दुख में मेरा कंधा बनता। मैं भी इस बड़ी चिंता से मुक्त होकर चैन की सांस ले पाता। अम्मा, मुझे ये महल अब काटने को दौड़ता है। कस्तूरी अम्मा ने चंदन के सिर पर ममता भरा हाथ फेरा और सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारी इस आंतरिक तकलीफ को पूरी तरह समझ सकती हूँ। एक पिता के दिल पर क्या गुजरती है ये मुझसे बेहतर कौन जानेगा। मगर चंदन, ईश्वर की मर्जी के आगे आज तक किसकी चली है? जीवन और मृत्यु, संतान और भाग्य, सब उस परमपिता परमेश्वर के हाथ में है। भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं। तुम हिम्मत मत हारो। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसका न्याय अचूक होता है। अगर उस विधाता ने चाहा तो बहुत जल्द तुम्हारी सूनी गोद में भी एक फूल सा बच्चा खेलेगा। तुम बस उस पर अटूट विश्वास रखो। अम्मा की सांत्वना भरी बातों से चंदन सिंह के अशांत मन को थोड़ी शांति मिली। दिन अपनी रफ्तार से बीतते रहे। हवेली में रोज की तरह पूजा पाठ और दान पुण्य का दौर चलता रहा। सरिता ने संतानों की मन्नत के लिए कई कठिन व्रत रखे और फिर एक सुनहरी सुबह आई। कस्तूरी अम्मा चेहरे पर असीम खुशी और आंखों में संतोष के आंसू लिए तेजी से चंदन सिंह की कक्ष की ओर दौड़ी। उनके हाथ कांप रहे थे और जुबां पर खुशी के शब्द लड़खड़ा रहे थे। कक्ष में प्रवेश करते ही अम्मा ने ऊंचे स्वर में कहा, चंदन बेटा, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हारे लिए एक ऐसी खुशखबरी है जिसे सुनने के लिए तुम्हारे कान तरस गए थे। क्या खुशखबरी है अम्मा? जल्दी बताओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली। बहुत जल्दी बहू सरिता माँ बनने वाली हैं। इस हवेली को अपना वारिस मिलने वाला है। ये सुनते ही चंदन सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर ये झटका खुशी का था। उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़े और आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद।
आज तुमने इस अभागे की पुकार सुन ली, मेरी बरसों की तपस्या सफल कर दी। इस खुशखबरी के बाद पूरी हवेली का माहौल ही बदल गया। नौकर चाकरों को मिठाइयाँ और कीमती वस्त्र बांटे गए। चंदन सिंह अपनी पत्नी सरिता का विशेष ध्यान रखने लगे। वैधराज को रोज हवेली बुलाया जाता। पूरा नगर इस आने वाली संतान का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। महल का कोना कोना जैसी खुशी से चहक उठा था। वक्त का पहिया घूमता रहा। 9 महीने का लंबा इंतजार आखिरकार समाप्त हुआ। एक रात जब आसमान में काले बादल छाए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली की कड़कड़ाहट के बीच हवेली के भीतर से एक नवजात शिशु के रोने की आवाज गूंजी। बाहर गलियारे में बेचैनी से टहल रहे चंदन सिंह के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। दाई माँ कक्ष से बाहर आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, जमींदार साहब, बधाई हो, आपके घर साक्षात लक्ष्मी आई है। बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बेटी हुई है। चंदन सिंह की खुशी का ठिकाना न रहा। भले ही बेटा न हुआ हो, लेकिन संतान के रूप में बेटी को पाकर भी उनका दिल गदगद हो गया। वो तुरंत सरिता और अपनी बच्ची को देखने के लिए कक्ष के भीतर जाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, वहां का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। वैधराज गंभीर चेहरा लिए खड़े थे और कस्तूरी अम्मा फूट फूट कर रो रही थीं। चंदन सिंह का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। वो तेजी से बिस्तर के पास पहुंचे। वहां सरिता पीली पड़ चुकी थी। उसकी आंखें बंद थीं और सांसें थम चुकी थीं। अत्यधिक रक्तस्राव और शारीरिक कमजोरी के कारण प्रसव की तुरंत बाद ही सरिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। सरिता, सरिता, अपनी आंखें खोलो, देखो हमारी बेटी हुई है। चंदन सिंह ने चीखते हुए अपनी पत्नी के निष्प्राण शरीर को हिलाया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। पत्नी की अचानक हुई मौत ने चंदन सिंह को एक ऐसे गहरे और अंधेरे कुएं में धकेल दिया जिससे निकलना उनके लिए असंभव हो गया। महल की सारी खुशियां एक झटके में मातम में बदल गईं। चंदन सिंह का हंसता खेलता जीवन पूरी तरह उजड़ गया। अपनी प्रिय पत्नी के वियोग में वो सुध-बुध खो बैठे। सरिता के अंतिम संस्कार के बाद चंदन सिंह अपने एकांत कक्ष में बंद हो गए। दिन रात वो शराब और उदासी के साए में डूबे रहते। एक दिन जब कस्तूरी अम्मा उस नवजात बच्ची को टोकरी में लेकर चंदन सिंह के पास आईं ताकि वो अपनी बेटी का चेहरा देख सकें, तो चंदन सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने बच्ची की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया और नफरत भरे स्वर में बोली, दूर ले जाओ इस बच्ची को मेरी नजरों के सामने से। लोगों के घर में जब बेटी पैदा होती है तो वो घर की लक्ष्मी बनती है, सुख और समृद्धि लाती है। लेकिन मेरे घर में तो ये बच्ची साक्षात काल और मुसीबत बनकर आई है। ये कोई लक्ष्मी नहीं बल्कि अत्यंत मनहूस है। बेटा, ये क्या अनर्थ बोल रहे हो? ये मासूम बच्ची तो निष्पाप है। चुप रहो अम्मा। इस मनहूस बेटी के पैदा होते ही मेरी सरिता मुझे छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चल बसी। अगर इस लड़की का जन्म ना हुआ होता तो आज मेरी पत्नी जीवित होती, मेरे पास होती। ये लड़की मनहूस है जो जन्म लेती ही अपनी सगी माँ को खा गई। अब मैं इस करमजली का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मेरे दिल में इसके लिए कोई ममता, कोई प्यार नहीं है। चंदन अपनी पत्नी से बेतहाशा प्यार करता था और उस वियोग के दर्द ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। उसने अपनी पत्नी की मृत्यु का पूरा दोष उस मासूम फूल जैसी बच्ची के सिर मढ़ दिया। जमींदार ने प्रतिज्ञा कर ली कि वो कभी उस बच्ची का चेहरा नहीं देखेगा। कस्तूरी अम्मा ने रोते हुए उस अनाथ बच्ची को अपनी छाती से लगा लिया। माँ के मरने के बाद और बाप की नफरत के बीच अब उस बच्ची का सहारा केवल वो बूढ़ी नौकरानी ही थी। अम्मा ने ही उस बच्ची को पालने का जिम्मा उठाया। उन्होंने उस मासूम और बेहद खूबसूरत बच्ची का नाम रखा माया। दिन बीतते गए, माया धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वो बहुत ही शांत, सुंदर और समझदार बच्ची थी, लेकिन उसे अपने ही पिता के घर में एक अछूत की तरह रहना पड़ता था। वो हवेली के एक सुदूर और अंधेरे कोने वाले कमरे में कस्तूरी अम्मा के साथ रहती थी। एक दोपहर जब चंदन सिंह हवेली के दीवान खाने में बैठी थी, कस्तूरी अम्मा साहस बटोरकर उनके पास गईं और गंभीर स्वर में बोली, चंदन बेटा, आखिर कब तक तुम अपनी ही खून से इस कदर नफरत करते रहोगे? सरिता की मौत की वजह तुम इस छोटी सी बेकसूर बच्ची को क्यों समझते हो?
उसकी माँ मर गई, इसमें इस मासूम की क्या गलती है? वो तो पैदा होते ही अनाथ हो गई। अब जो होना था वो तो विधाता का लेख था, वो होकर रहा। शायद तुम्हारा और सरिता का साथ इस धरती पर बस यहीं तक लिखा था। फिर तुम अपनी ही बेटी से इतनी नफरत क्यों करते हो? बेटा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। हो सकता है इन सब दुखों के पीछे भी ईश्वर की कोई गूढ़ इच्छा हो। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। अम्मा, तुम बार बार इस लड़की की तरफदारी करना बंद करो। इस मनहूस ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को शमशान बना दिया है। जब से ये पैदा हुई है तब से मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। इसके पैदा होते ही मेरी अर्धांगिनी मुझसे छिन गई। इसके कदमों ने मेरे घर की शांति को भस्म कर दिया। इतना कहकर चंदन सिंह गुस्से में पैर पटकते हुए हवेली से बाहर चले गए। गांव के बड़े बुजुर्गों और पुरोहितों ने भी चंदन सिंह को समझाने का बहुत प्रयास किया कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और माँ की मृत्यु एक चिकित्सीय कारण थी। लेकिन चंदन के दिमाग पर नफरत का ऐसा जाला बिछा था कि उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने बस एक ही रट लगा रखी थी कि उसकी बेटी मनहूस है और वो अपनी माँ को खा गई। पत्नी की मृत्यु के शोक में डूबे रहने के कारण चंदन सिंह का ध्यान अपने व्यापार से पूरी तरह हट गया था। जो जमींदार कभी अपने मुनीमों और कारिंदों के साथ बैठकर पल पल का हिसाब रखता था, वो अब हफ्तों तक दुकान और गोदामों का रुख नहीं करता था। इसका फायदा उठाकर उनकी कुछ बेईमान कर्मचारियों और प्रतिद्वंदियों ने उनके व्यापार को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जहाज डूबने लगे, गोदामों में चोरियां होने लगीं और धीरे धीरे चंदन सिंह का विशाल कारोबार भारी घाटे में चलने लगा। तिजोरियां खाली होने लगीं और कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। जमींदार की ये दयनीय हालत देखकर कस्तूरी अम्मा को बहुत चिंता हुई। वो जानती थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो चंदन सिंह बहुत जल्द सड़क पर आ जाएंगे। एक शाम अम्मा ने चंदन सिंह के पास जाकर कहा, बेटा, तुम कब तक अपनी पत्नी के जाने के गम में खुद को और इस परिवार को डुबोए रखोगे? इधर देखो, तुम्हारी लापरवाही के कारण तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार धीरे धीरे तबाह हो रहा है, भारी घाटी में जा रहा है। अगर तुम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा सारा कारोबार बंद हो जाएगा और तुम राजा से रंक बन जाओगे, सड़क पर आ जाओगे। दुनिया बहुत जालिम है चंदन। अगर लोगों को ये पता चल गया कि तुम अंदर से बिल्कुल टूट चुके हो तो वे तुम्हारे बचे खुचे साम्राज्य को भी हड़प लेंगे और तुम्हें संभलने का जरा सा भी मौका नहीं देंगे। अम्मा, मैं क्या करूं? मैं चाहकर भी अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। सरिता की यादें मेरे दिल से जाती ही नहीं। उसका हंसता हुआ चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मुझे हर पल, हर सांस में उसकी याद आती है। मैं उसके बिना इस विशाल महल में कैसे जीऊं? मुझे ये जीवन बोझ लगता है। चंदन, अगर तुम मेरी एक बात मानोगे तो मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ। मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। जब घर में एक नई पत्नी आएगी तो उसकी संगति से तुम भी सरिता के वियोग और यादों के भंवर से बाहर निकल पाओगे। तुम्हारा मन फिर से घर और व्यापार में लगेगा और सबसे बड़ी बात, उस छोटी सी बेसहारा बच्ची माया को भी एक माँ का आंचल मिल जाएगा। उसे माँ का प्यार नसीब होगा। चंदन सिंह को बूढ़ी नौकरानी का ये मशवरा व्यवहारिक लगा। उन्हें लगा कि व्यापार और खुद को बचाने का यही एक रास्ता है। उन्होंने भारी मन से दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों में चंदन सिंह के कारिंदों ने पास के एक नगर के एक संभ्रांत परिवार की सुंदर लड़की सुनंदा का रिश्ता तय कर दिया। सुनंदा दिखने में अत्यंत रूपवती और चतुर महिला थी। धूमधाम से चंदन सिंह और सुनंदा का विवाह संपन्न हुआ। सुनंदा नई जमींदारिन बनकर हवेली में आई। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लगा। सुनंदा के आने से चंदन सिंह का मन धीरे धीरे व्यापार में वापस लौटने लगा और उनका डूबता हुआ कारोबार फिर से संभलने लगा। लेकिन सुनंदा का स्वभाव अंदर से बहुत क्रूर और ईर्ष्यालु था। जैसे ही उसे पता चला कि हवेली के पिछले हिस्से में चंदन सिंह की पहली पत्नी की बेटी माया रहती है, जिससे जमींदार खुद नफरत करते हैं, तो सुनंदा के मन में भी माया के प्रति जहर घुल गया। सुनंदा छोटी सी माया को जरा सा भी प्यार नहीं करती थी। वो उसे देखते ही मुंह फेर लेती और कोसने लगती। जब माया का अपना सगा बाप ही उसे प्यार नहीं करता था और उसे मनहूस समझता था, तो भला एक सौतेली माँ से उसे प्यार और ममता की उम्मीद कहाँ से मिलती? कस्तूरी अम्मा ही चोरी छिपे माया को खाना खिलाती और उसकी देखभाल करती थी। कुछ समय बीत गया। लगभग 2 साल बाद सुनंदा ने भी एक बेहद सुंदर बेटी को जन्म दिया।
इस बार प्रसव बिल्कुल सुरक्षित रहा और सुनंदा पूरी तरह स्वस्थ रही। इस बेटी के जन्म से जमींदार चंदन सिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनका चेहरा खिल उठा। उन्होंने अपनी पत्नी सुनंदा की कक्ष में जाकर नवजात बच्ची का चेहरा देखा और खुशी से झूमते हुए कहा, भाग्यवान, मेरी ये बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है, बहुत ही भाग्यवान है। देखो, इसके जन्म लेने पर भी तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, सेहतमंद हो। हमारे घर में सच्ची खुशियां अब आई हैं, वरना जब उस माया का जन्म हुआ था तो उसने जन्म लेते ही अपनी सगी मां को खा लिया था। मुझे तो उसे अपनी बेटी कहने में भी शर्म आती है और घृणा होती है। जी, आपने बिल्कुल सच कहा। वो माया तो बहुत बड़ी अभागन है, अलक्ष्मी है। वो लड़की तो पैदा ही मनहूसियत के साए में हुई है। वो जहां भी जाती है सारा काम बिगड़ जाता है। मैं अपनी इस नन्ही राजकुमारी को हमेशा माया की उस काली और मनहूस नजर से बचाकर रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि उस मनहूस का साया भी मेरी बेटी पर पड़े। आज से मेरी बेटी का नाम काव्या होगा, जो इस घर की असली रौनक है। जमींदार और उसकी नई पत्नी सुनंदा ने मिलकर माया को पूरी तरह से त्याग दिया। उसे हवेली के मुख्य हिस्से में आने की सख्त मनाही थी। वक्त अपनी अटूट गति से चलता रहा। देखते ही देखते कई साल बीत गए। दोनों लड़कियां, माया और काव्या, अब सयानी हो गई थीं। युवावस्था में कदम रख चुकी थीं। जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और रसोई संभालना अकेले माया के कंधों पर छोड़ दिया गया था। इसके बावजूद उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वो इसे अपना भाग्य मानकर ईश्वर की सेवा समझती थी। उसी समय माया रसोई से पानी का भारी घड़ा लेकर आंगन से गुजर रही थी। काम के बोझ के कारण उसका चेहरा पसीने से तर था। जैसे ही चंदन सिंह की नजर माया पर पड़ी, उनका खिलखिलाता हुआ चेहरा अचानक गुस्से से तमतमा उठा। उनका सारा मूड खराब हो गया। वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने पास खड़ी बूढ़ी कस्तूरी अम्मा को डांटते हुए ऊंचे स्वर में कहा, अम्मा, मेरे जीवन में जब भी थोड़ी सी खुशी आती है, ये मनहूस लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। मेरा अच्छा भला भाग्य इसके कदम देखते ही दुर्भाग्य में बदलने लगता है। मैं इस अपशकुनी लड़की की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अम्मा, इसे साफ साफ कह देना कि जब तक मैं इस हवेली में आसपास रहूं या आंगन में बैठूं, ये अपनी उस अंधेरे कमरे से बाहर कदम ना निकाले। अगर ये फिर कभी मेरे सामने आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चंदन बेटा, जब तू माया को अपने सामने देखना ही नहीं चाहता, तुझे अपनी ही बेटी से इतनी ज्यादा नफरत है, तो तू उसकी शादी क्यों नहीं कर देता? किसी अच्छे लड़की से उसकी शादी करवा दे। उसके बाद वो अपने ससुराल चली जाएगी। तब ना ही वो इस हवेली में रहेगी, ना तेरा रास्ता रोकेगी, और ना ही तुझे कभी उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। इस तरह उसे भी अपना घर मिल जाएगा और तुझे भी मानसिक शांति। अरे हाँ जी, बूढ़ी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें उस मनहूस माया का विवाह जल्द से जल्द कर देना चाहिए, ताकि हमेशा के लिए इस आफत से हमारा पीछा छूटे। जब तक वो इस घर में रहेगी, हमारी काव्या के भाग्य पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा। भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। हमें जल्दी से जल्दी इसका विवाह कर देना चाहिए, ताकि इसके फूटे कर्मों का साया हमारे इस पवित्र घर से दूर हो जाए। लेकिन मुझे एक बात की बहुत गहरी चिंता हो रही है। सुनंदा ने पूछा। कैसी चिंता स्वामी? चिंता इस बात की है कि हम जिस किसी भी अच्छे या संभ्रांत परिवार के घर में इस मनहूस की शादी करेंगे, ये लड़की अपनी जन्मजात मनहूसियत उस घर में भी फैला देगी। इसके कदम पड़ते ही वो परिवार भी तबाह हो जाएगा और फिर उस घर के लोग हमारी तरह ही बर्बाद हो जाएंगे। बाद में वे सब लोग आकर हमारे कॉलर पकड़ेंगे और हमें कोसेंगे। इसलिए हमें इसकी शादी किसी अच्छे या अमीर घर में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ओ, तो ये बात है। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। किसी अच्छे भले सीधे साधे लड़की की जिंदगी हमें खराब नहीं करनी चाहिए। ये जिस घर में भी ब्याह कर जाएगी, पता नहीं वहां किस किस को खा जाएगी, और इसकी वजह से पता नहीं हम लोगों को समाज और इसके ससुराल वालों से क्या क्या ताने सुनने पड़ेंगे। इसलिए मेरी एक राय है, हमें इसकी शादी किसी ऐसे घर में करनी चाहिए जो पहले से ही बिल्कुल दरिद्र, कंगाल और गरीब हो, और जिस लड़के से इसकी शादी हो वो लड़का भी शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हो, या इसकी तरह ही कोई अभागा मनहूस हो। जब दोनों तरफ फूटी किस्मत होगी तो कोई किसी को दोष नहीं दे पाएगा। सुनंदा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो।
तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। मैं आज ही अपने 2 सबसे भरोसेमंद और चालाक आदमियों को बुलाकर इस काम पर लगाता हूं। वे इसके लिए कोई ऐसा ही निकम्मा और गरीब लड़का तलाश करेंगे